ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी के जो डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। और एक्वेरियस देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द कमिंग वीक। ओके एक्वेरियस, इट्स अबाउट ऑन ऑफ। कोई कनेक्शन है आपके अराउंड जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। या आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपकी लव लाइफ में इक्वल लव, इक्वल, तो वो चीज़ है। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर मिसिंग समबडी, ठीक है, यू आर मिसिंग। और मे बी इट्स अबाउट यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस और आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन, ठीक है, सोच रहे हैं किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और मे बी इट्स अबाउट कि देयर इज़ नॉस्टैल्जिया, कोई है जिसके बारे में आप सोच सोच के ओवरवेल्म होते रहते हैं, ठीक है, कोई पुराना भी हो सकता है, कोई दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो वो चीज़ें हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर स्टक, आई थिंक दे आर इन टू देयर जोन। कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, और हो सकता है कि अपने ही लाइफ में, अपने ही उसमें बिजी हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या मे बी दे आर लाइक आई थिंक अपने जोन में है ये पर्सन, और शायद हो सकता है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, ठीक है, लाइक ये सोच रहे हैं ये पर्सन कि आप हमेशा उनकी तरफ आएँ। वो इस रिलेशनशिप में आगे कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, बट येस कोई रिजिड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से। या हो सकता है इट्स अबाउट अ साइकिल, इट्स अबाउट अ साइकिल, आप लोगों के बीच में एक साइकिल है जो बार बार आप दोनों वहीं पहुंच जाते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और कोई उसमें से निकलना चाहता है। और मे बी दिस इज़ द पर्सन, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से आउट रखा हुआ है। आगे की अगर बात करें, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस आई टोल्ड यू देयर इज़ एनर्जी। अगर आप सिंगल एक्वेरियस हैं, मुझे कोई न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, यस ऑफ कोर्स। या हो सकता है इट्स अबाउट कि दैट कोई है, ठीक है, बीच में आप लोगों के बीच में कोई है, कोई एनर्जी है, एंड नाउ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट और यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, बस आप उस जगल वाली एनर्जी में से बाहर निकल के एंड आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। न्यू लव भी पॉसिबिलिटी है कि कोई नया आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहा हो। और इफ़ यू आर इनटू अ मैरिज एज वेल, देन ऑल्सो आई थिंक कि या तो कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपके बारे में सोच रहा है, और मे बी इट्स अबाउट कि आप बहुत चीज़ें कर रहे हैं सो दैट आप रिलेशनशिप को हील कर सकें, और लाइक हील कर सके इस रिलेशनशिप को, या अपनी शादी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या स्टफ लाइक दैट। तो बहुत कुछ चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से है, बट येस देयर इज़, और वो चीज़ है जो थोड़ा सा आपको स्टक रख रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो मे बी यू आर स्टिल थोड़ा सा अनडिसाइडेड है, थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक्वेरियस के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए दिखाई दे रही हैं। बट येस अ न्यू एनर्जी इज़ देयर एक्वेरियस, कोई ना कोई न्यू पर्सन, कुछ भी। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर कंटेंट, आप हैप्पी हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, ठीक है, और जो आपने पास्ट में एफर्ट्स पुट किए इट्स पेइंग यू ऑफ। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस के लिए, इट्स काइंड ऑफ अ गुड एनर्जी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट यू आर क्वाइट कंटेंट, और पास्ट में भी ऐसा ही था और स्टिल, या हो सकता है कि दोबारा से चीज़ें वापस ट्रैक पे आ रही हैं, दोबारा से सब कुछ ठीक हो रहा है, जो भी मनी इश्यूज थे वो भी ठीक हो रहे हैं, सब कुछ दोबारा से प्रॉपर ठीक हो रहा है। मान लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिट्रेयल था, या हो सकता है कि आप
कुछ चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रही थी करियर में, बट अब दोबारा से चीज़ें ट्रैक पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं इन द कमिंग वीक स्पेशली। और फाइनेंसिस को लेके भी, मतलब फाइनेंसिस भी आपके मुझे बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव दिस ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। जैसा जैसे आप पहले थे वैसा हो जाइए, लाइक इट्स अबाउट बीइंग कंटेंट विद इन योर सेल्फ। और दूसरा ये, जो भी पास्ट बर्डन्स हैं या पास्ट तरीके हैं, या जो भी, मान लीजिए आप काम करने के कुछ तरीके थे, कुछ था, और आपको अब समझ आ गई कि किस वे से कैसे क्या करना है, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। सिमिलरली कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। दूसरा ये कि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब आप बहुत कुछ तो पास्ट की बातों को बीच में लेके आना या उन चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़ा करना, अगर आप इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, ठीक है, लाइक फाइटिंग, बिट्रेयल, ये वो, और आपको आगे बढ़ना होगा। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के, ठीक है, लाइक अ व्हील, ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ना है। अदरवाइज नहीं तो आप स्ट्रेस कैरी करते जाएंगे। यू हैव टू ब्रेक, जो पैटर्न है जो भी है उसको ब्रेक करना होगा। मान लीजिए एक ही चीज़ बार बार हो रही है, या हो सकता है इट्स अबाउट बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब ये होता है कि किसी ने किसी को चीट किया, या कोई और पर्सन है बीच में, या दिस एंड दैट। तो इन सब चीज़ों को आप ही को इसमें से सॉल्व करके फ्री करना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। और आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।